Hi, this is Kushi and this video is just dedicated to all the students जो कि SPM का एग्ज़ाम दे रहे हैं। So 2-3 दिन पहले मैं SPM का वो सीट बुक कर रही थी कॉस्टिंग का एंड मैंने लॉ का भी बुक किया। सो कॉस्टिंग का पेपर मेरा 25th को है एंड लॉ का 29th को है। सो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स आ रहे थे और मैंने जब यूट्यूब पे स्क्रॉल किया मुझे कोई एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो इस बारे में मिल ही नहीं रही थी। सो बेसिकली मेरे दो डाउट्स थे कि लॉ का मेरा पुराना वाला ख़त्म हो गया था एंड नए वाले में मैंने 1-2 लेक्चर्स देख लिए थे। ऐसे ही मुझे लगा मुझे नए वाला देखना पड़ेगा तो नए वाले में देख लिए थे। और फिर जब मैं एग्ज़ाम का सीट बुक करने की कोशिश कर रही थी तो पुराने वाले में बुक वाला ऑप्शन आ रहा था एंड फिर नए वाले जो AN करके आ रहा था प्रोविज़न करके उसमें सीट बुक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसमें सिर्फ इन प्रोग्रेस दिखा रहा था। सबसे पहला डाउट मेरा ये था कि अगर आपका पुराने वाले में बुक सीट करने का ऑप्शन आ रहा है एंड नए वाले में इन प्रोग्रेस दिखा रहा है और अभी तक बुक सीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, आप या पुराने वाले में सीट बुक कर दो या फिर आप नए वाले में देखो। सो आई हैव मेल्ड ICI और मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी भेजा था और रिगार्डिंग अपना CRO नंबर भी डाल दिया था, ठीक है। सो उनका प्रॉपर एक मेल आया था, बहुत एक कट फॉरवर्ड, मैं जस्ट अ सेकेंड मैं आपको वो मेल बताती हूँ और उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो उन्होंने मेल किया, डियर स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 40 hours ऑफ SPM लेक्चर सेट A in order to be eligible to appear for SPMT examination either from previous set A SPM exam up to 30 अप्रैल 2026 और न्यू सेट A डेट इज़ फ्रॉम 1 May। मतलब उनका डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन है, या तो आप पुराने वाले में कर लो या तो आप नए वाले में कर लो और किसी में भी सीट बुक कर दो। अगर आपका वो SPM एग्ज़ाम पोर्टल में दोनों ऑप्शन आ रहा है तो आप पुराने वाले में सीट बुक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पुराने वाला कर लियो तो आपको नया वाला वापस से करना पड़ेगा। एंड मेरा कॉस्टिंग में क्या हुआ था कि मैंने पुराने वाले भी पूरे नहीं किए थे, पुराने वाले भी कुछ बाकी थे। सो कॉस्टिंग में मैंने उनको कॉल किया था, उनका हेल्प डेस्क सेंटर उसमें कॉल आता है तो उनको मैंने कॉल किया और उनको मैंने बोला कि मैम मेरा ना पुराने वाले में 10 to 15 लेक्चर्स बचे हैं तो क्या मैं पुराना वाला कंटिन्यू करूं और उसमें सीट बुक करने का ऑप्शन अब आएगा क्या, या फिर मुझे नया वाला वापस से पूरा करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप पुराना वाला ही करो और उसमें सीट बुक करने का ऑप्शन आ जाएगा, नया वाला वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पुराना वाला किया बट फिर से एक प्रॉब्लम हो गई कि मैंने पुराना वाला कंप्लीट कर दिया, उसके बाद भी सीट बुक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो मैंने गलत कर दिया, शायद मुझे नया वाला करना होगा। फिर मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको अपना CRO नंबर दिया। मैंने बोला मैम मैंने आपसे कंफर्म किया था कि ICI, मतलब मैंने बोला मैम ICI पे पहले मैंने कॉल किया था और उनसे कंफर्म किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप पुराने वाले पे कंटिन्यू रखो। बट फिर उन्होंने मेरा CRO नंबर लिया और फिर पता नहीं क्या क्या किया और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम आप थोड़ा सा रिफ्रेश करो, उसके बाद आपके पास बुक सीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो मैंने रिफ्रेश किया तो मेरा कॉस्टिंग का सीट बुक करने का ऑप्शन आ गया था, मतलब मुझे कॉस्टिंग का नया बैच नहीं देखना पड़ा। सो उसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे उसमें एग्जाम पोर्टल में, जहाँ पे आप सीट बुक करते हो। A करके दिखा रहा है सेट A, फिर सेट AN, B और BN। सेट A और सेट B में मैंने बुक सीट कर दिया है, AN और BN में जो है वो इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है तो उसको आप इन प्रोग्रेस ही रहने दो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको AN और BN भी देना होगा तब भी आप एलिजिबल होगे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंने ICI को मेल किया, मेरे पास मेल में ये क्लियरली बोला गया है उन्होंने कि या तो आप पुराने वाले या तो आप नए वाले में। सो ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी बट एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इससे शायद एलिजिबिलिटी हो जाता कि नहीं यार आप एलिजिबल नहीं हो गए ये वो। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्लासेस किससे लें। देखो मैं बता रही कि बहुत सारी उसमें है कि लास्ट 14 आवर्स का मैराथन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। बट PW क्लासेस सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। मैं PW क्लासेस में सेट B पढ़ाते हैं CA सुनील सर, उनके कुछ अराउंड 12 लेक्चर्स हैं और इतना इन डेप्थ पढ़ाते हैं, इतना इन डेप्थ, मतलब ICI के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद ICI कोई बुकलेट भी इशू करता है उसके भी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, इन डेप्थ आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाएंगे, इलस्ट्रेशंस करवाएंगे और उसके बाद MCQ वगैरह सब कुछ करवाते हैं। तो मेरे 1-2 लेक्चर्स बचे, मेरे 25th को ही पेपर है तो आज या कल में मैं उसको भी कंप्लीट करूँगी। और हाँ, और CA हेमंत सोमानी सर हैं, PW क्लास के ही हैं, ये सेट A पढ़ाते हैं। मतलब मैंने सेट A का एक ही लेक्चर किया था बट हाँ वो भी पूरा इन डेप्थ कराते हैं। इनके अराउंड 17 लेक्चर्स हैं, मतलब सारे चैप्टर्स इन्होंने कवर किए हैं। तो देखो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से कर लो तो हो जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है कुछ तो इन डेप्थ करना पड़ेगा ना। मतलब अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं इतना तो इन डेप्थ कर लो कि 100 में से कम 50 तो आपको आ जाए, ठीक है। सो हाँ PW क्लासेस पे आप
पक्का रिलाई कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कॉस्टिंग तो मैंने खुद की है तो मैं बोल रही हूँ, और लॉ में मैंने इतना नहीं किया, बट 1-2 लेक्चर्स किया, जिससे मैं इतना ओवरऑल आइडिया है कि हाँ वो अच्छा पढ़ा रहा है। हाँ, वो थोड़ी अपनी ऑडिट की तारीफ ज़्यादा करने लगते हैं, बट स्टिल वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट SPM क्लासेस किससे लो वो मैंने बता दिया। और जो ये भसड़ है कि नया लेक्चर्स दो पुराना लेक्चर्स दो, उसका भसड़ इतना मत लो, ऐसा कुछ टेंशन है भी नहीं हो रहा। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ICI को डायरेक्टली मेल कर सकते हो, या फिर उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप कभी भी डेली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मतलब मंडे टू संडे सुबह 10 बजे से 6 बजे तक। सो कभी भी कॉन्टैक्ट कर लो, आपका वो क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अब बाय बाय, मुझे भी ऑल द बेस्ट विश कर देना, क्योंकि मेरा 25 तारीख को कॉस्टिंग का पेपर है, उसके बाद 29 को मेरा लॉ का पेपर है। चलो बाय बाय।